ओम शांति। आज 29 जनवरी 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। यह अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 दिसंबर 1993 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा या माता पिता अपने चारों ओर के विशेष आत्माओं को देख रहे हैं और उनकी विशेषताओं के साथ उन्हें देख रहे हैं। कौन सी विशेषता? तो बाबा ने कहा, अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी। ऐसे बच्चों की विशेषता देख रहे थे, जो बाबा ने सुनाया कि कोटों में कोई आत्माएं ही इन विशेषताओं से संपन्न बने हैं। ज्ञानी, योगी, दानी तो बन जाते हैं, परंतु बाबा कहे महादानी, और वह भी अखंड महादानी, वो बहुत कम लोग बनते हैं। बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही ये वरदान तो दे दिया कि अटल अखंड भव, परंतु बाबा कहे उसको जीवन में धारण थोड़े से बच्चे करते हैं। इसी कारण से नंबरवार बन जाते हैं। लेकिन जो इस वरदान को जीवन में संपूर्ण रीति से धारण कर जाते हैं, वह विजय माला में नंबर 1 आत्मा बन सकती है। साथ ही बाबा ने कहा, अखंड महादानी बनने के लिए सहज विधि क्या है? तो सहज विधि बाबा ने सुनाई कि निरंतर सहज सेवाधारी बनना, अर्थात अखंड सेवाधारी जो बनता है वही अखंड महादानी बन जाता है। तो बाबा कहे, आप दाता के बच्चे हो और सर्व खजानों से संपन्न हो, तो आपके लिए अखंड महादानी बनना कोई बड़ी बात है क्या? फिर बाबा ने विशेष रूप से देखा कि 3 प्रकार से दान करते हैं। पहले प्रकार से बाबा ने देखा कि बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, वाणी द्वारा ज्ञान का दान करते हैं और कर्म द्वारा गुण दान करते हैं। उसमें भी बाबा ने रिजल्ट देखी कि बहुत बच्चे वाणी द्वारा या मुख द्वारा ज्ञान दान तो सहज रीति से कर लेते हैं, लेकिन मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हैं और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम बच्चे करते हैं। और इसलिए बाबा कहे, जिस तरह कोई भी आत्मा आती है तो उसको स्नेह की निशानी के रूप में टोली जरूर देते हैं, ऐसे यह गुण दान करना यह भी महाप्रभु प्रसाद है, जो बच्चों को निरंतर करते जाना है। लेकिन गुणों का दान कर्म द्वारा कैसे करें, तो उसकी विधि बाबा ने बताई है कि आप अपने आप को सैंपल बना दो, और सैंपल जब बन जाएंगे तो अनेक आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी और वो आपके जीवन से वो सद्गुण की प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन में भी उसको धारण करने का प्रयत्न करेंगे। उसमें बाबा ने विशेष ये देखा कि वर्तमान समय के हिसाब से जो अज्ञानी आत्माएं या ब्राह्मण आत्माओं में आवश्यकता है, तो हर कोई ये चाहता है कि मुझे संगम युग में प्रैक्टिकल प्रमाण देखना है। प्रैक्टिकल प्रमाण देखने से ही तो कोई भी मानेगा। इसलिए बाबा कहे, जिस भी आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस आत्मा को मनसा द्वारा उस शक्ति का शुद्ध वृत्ति से, वाइब्रेशन से दान करो। और दूसरा बाबा ने कहा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन
औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। तो इस रीति से बाबा कहे, अब दुनिया में कोई सुनना नहीं चाहते हैं, प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। और इसी के लिए तो कई ब्राह्मण आत्माएं जब प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं तो यही शब्द उच्चारण करते, कौन बना है, अभी तो बहुत टाइम है, और इस तरह से अलबेलेपन में आ जाते हैं। तो बाबा कहे, ब्राह्मणों को भी आवश्यकता है वर्तमान समय ये सहयोग की, तो आप ये सहयोग अवश्य दो। उसके लिए बाबा ने कहा, बच्चों को इधर उधर किसी को नहीं देखना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है तो देखना भी संपूर्ण ब्रह्मा बाबा को है। और इसीलिए जब ब्रह्मा बाबा के सामने कोई सैंपल नहीं था, तभी भी बाबा सहज रीति से सैंपल बने दुनिया के आगे। तो हम बच्चों को भी जीवन के अंदर गुण मूर्त बन करके सर्व को गुण दान करना है। यह है सर्वश्रेष्ठ दान और महादान। तो ऐसे बाबा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, अखंड अटल महादानी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है, नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी कि कौन से बच्चे, 5 विशेषताएं जो बाबा ने बताई है, कि कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज्य अधिकारी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी, अखंड महादानी है। तो ऐसे विशेष आत्माएं कितने बाबा को दिखाई दी होगी। बाबा कहे, ऐसी विशेष आत्माएं फोटो में कोई बने हुए हैं, सभी नहीं बने हैं। फिर बाबा कहे, ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, ज्ञानी योगी महादानी सभी बने, लेकिन अखंड महादानी कोई कोई बने हैं। जो अखुट अटल और अखंड है, बहुत सुंदर बात यहां बाबा ने कही, जो अखुट अटल और अखंड है वही विजय माला के विजयी मणके हैं, वही विजय माला के विजय मणके हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है। अब बाबा कहे, ये नहीं कि मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन बाबा ने हर संगम युग में ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही ये वरदान दिया हुआ है। स्मृति दिलाते बाबा कि बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। ये वरदान को जीवन में धारण नहीं किया, इसलिए नंबरवार बन गए। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है, अब विधि सुनो, कि नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है, अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी, अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी। सिंपलीफाइड किया बाबा ने कि इतना सिंपल है अखंड महादानी। अखंड महादानी माना निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही, जो सहज होगा स्वभाव में, सहज ही निरंतर हो सकता है, वही सदाकाल के लिए या निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। जो अखंड महादानी बनकर के सेवा करते रहते हैं, निरंतर करते हैं, वो सहज ही वो सारी विशेषताओं के
आधार पर अपना जीवन बना लेते हैं। फिर बाबा कहे अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी, दाता के बच्चे हो। बाबा याद दिलाते हैं इतना जब कुछ है आपके पास, दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने, लेकिन इतने भी बड़े दानी हो, अखुट खजाने के दानी नहीं बने। कोई भी इतना अखुट खजाना किसी के पास नहीं है, इसलिए अखुट खजाने के दानी नहीं बने। विनाशी खजाना व वस्तु के दानी बनते हैं। द्वापर से जो दानी बने भी वो विनाशी खजानों के दानी बने, लेकिन बाबा कहे अखुट खजाने के दानी कोई नहीं बनता है। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो कि अखंड महादानी हो, वह समय प्रमाण दानी हो, वह चांस प्रमाण दानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। कौन से 3 प्रकार के दान करने में बिजी रहते हैं? पहला, मनसा द्वारा शक्तियां देने का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्मों द्वारा गुणों का दान। तो ये 3 दान करने में वो बिजी रहता है, तो अखंड महादानी हो गया। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, क्या देखा बाबा? बाबा रिजल्ट भी बता देते हैं। तो रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुण दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। दोनों को आवश्यकता किसकी है? गुणदान की। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। अखंड महादानी बनने की विधि को तीव्र बनाओ। बाबा ने बहुत सुंदर बात यहां कही है, ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। ये दिव्य गुण का दान करना किसी को कर्मों द्वारा, ये सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। 1-2 में गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सुदेवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। जैसे साक्षात्कार होगा या ये स्वरूप सहज सबको दिखाई देगा प्रत्यक्ष रूप में। ये प्रैक्टिस, बाबा कहे ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो। कौन सी? मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं। कोई भी आत्मा चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। कोई भी आत्मा है, मुझे देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। ब्राह्मणों के लिए 2 प्रकार से दाता बन सकते हैं। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा
शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। गुणदान कैसे करेंगे? तो स्वयं कर्म करो ऐसा और सैंपल बन जाओ, जो आपको देख करके उनको भी मन हो मैं भी ये गुण धारण करूं, मैं भी ऐसा करूं। तो इसीलिए बाबा कहे कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन। प्रेम, मधुरता, ये गुण मूर्त बनना है। बहुत मधुरता से बात करे, प्रेम से व्यवहार करे। तो बाबा कहे गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुणदान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। ऐसा सैंपल बन जाओ तो बाबा कहे सब प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते, कोई कहते हैं कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं। जब देखते नहीं है प्रत्यक्ष में तो क्या उनके वाणी से कि ऐसा धारणा मूर्त कौन बने हैं। तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप, ये है यथार्थ। फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात मुझे ही पहले करना है और अर्जुन बनना है। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरे को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। नंबर 1 आत्मा की निशानी क्या है? तो नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। सुना? बाबा कहे नंबर 1 आत्मा की निशानी है हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरे को देखना, चाहे बड़ों को, चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरे को देख बनना कि पहले यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना, फिर वह बनेगा तो नंबर 1 तो वो हो गया ना जो बनेगा। तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं, नंबर 1 में तो नहीं आएंगे। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई न कोई दान करने में बिजी रहता है, बिजी रखता है। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं है। उस आत्मा के पास व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो? पूछते बात अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता।
वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो। बाबा देखो कितना परफेक्ट काम करते। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इसी विधि में हर एक को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, बाबा भी कहे ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तू आत्माएं, सर्व सदा गुण मूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व सहयोगी विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा ने दादी जानकी जी से मुलाकात की। दादी जानकी विशेष ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया और सबकी याद दी। तो बाबा कहे सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। इतनी सुंदर बात कही, बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर। इसलिए ये कहते हैं हुजूर हाजिर है, हाजरा हुजूर है, जहां भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर एक के पास हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए हाजरा हुजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, ये ब्राह्मण आत्माएं ही जानती है। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो है ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। इसीलिए गाया हुआ है करन करावन हार। इसलिए बाबा को करन करावन हार कहा जाता, क्योंकि जो भी कर्तव्य है कराने वाला सदा साथ है। तो कंबाइंड हो गए ना, करनहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना, करन करावनहार। करनहार के साथ है ही, करावनहार अलग नहीं है। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो, सिंपल करने के। ऐसा लगता है ना? पूछते बाबा। मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना? अच्छा पाठ बजाया ना, जहां भी है विशेष पाठधारी है, विशेष पाठ बजाने के सिवाय रह नहीं सकते। ये ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है,
चक्कर लगाया, फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना? पूछते बाबा। अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे? सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा संगठन अच्छा है। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप से है। पहले ग्रुप से परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। कितनी सुंदर बात कही। परमात्मा प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं। उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो ये खुशी का खजाना सदा साथ रहता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है, क्योंकि संगम पर हो ना, तो एक तरफ है दुख धाम, दूसरे तरफ है सुख धाम। तो दुख की लहर की कई बातें सामने आएगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। जैसे मिसाल देते बाबा, गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना है वो अपने ऊपर है। स्वयं को बचाना वह अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएगी लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कि कितने न्यारे बने हो। जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। तो हर रोज चेक करो कि कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे, क्योंकि ये प्यार परमात्मा प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्मा प्यार कोई भी युग में प्राप्त हो नहीं सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी करना है। अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और कितना थोड़ा सा समय ये परमात्मा प्यार की प्राप्ति का है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है तो कर रहे हो। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो। कौन से? कि जो पाना था वो पा लिया। पा लिया ना। तो जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी ये खुशी बांटते जाओ। जितना बांटते जाते हो उतना बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए वो अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हैं। पूछते बाबा, सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं?
विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा ये याद रखो। क्या याद रखना है? कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिमान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो। क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है कि वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतनी हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है। संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी उतना ये हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे ये ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। तो ये चेक करो इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है। बाबा कहे चेक करो ये मर्ज रहता है या मर्ज रहता है। इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो कि हम कौन है। हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। क्यों? क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर है। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की, बाबा के कमजोरी की बातें सुनाते हैं ना। जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कि कमजोर है। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वह श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे हैं या आवाहन करते हो, थोड़ी देर से आती है। शक्ति का आवाहन किया लेकिन थोड़ी देर से आती है। जब कोई बात पूरी हो जाती है, पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। समय पर वो शक्ति काम में नहीं आई। जब ये कहना पड़ता है ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये नहीं करते थे तो अच्छा होता था। जैसे बाबा मिसाल देते, जैसे स्थूल इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना,
हाथ को जब चाहो, जहां चाहो, वहां चला सकते हो। ऐसे ये सूक्ष्म शक्तियां अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार इतने कंट्रोल में हो, जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है? पूछते बाबा। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है? ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। बाबा कहे कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाले, कोई उड़ती कला वाला। वह कभी उड़ती, कभी चढ़ती, कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है, वह एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे। बहुत सुंदर बात यहां कही। नॉलेज की शक्ति अगर है तो विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन अज्ञानता है तो विघ्नों का वार अवश्य होगा। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। सहन शक्ति का कवच पहन, संपूर्ण स्टेज को वरने वाले विघ्न जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज को वरने अर्थात प्राप्त करने के लिए अलबेलेपन के नाज नखरों को छोड़ सहन शक्ति में मजबूत बनो। सहन शक्ति ही सर्व विघ्नों से बचने का कवच है। जो ये कवच नहीं पहनते वह नाजुक बन जाते हैं, फिर बाप की बातें बाप को ही सुनाते हैं। कभी बहुत उमंग उत्साह में रहते, कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब इस उतरने चढ़ने की सीढ़ी को छोड़ सदा उमंग उत्साह में रहो, तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। आज का स्लोगन है, याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। याद और सेवा की शक्ति से अनेक आत्माओं पर रहम करना ही रहम दिल बनना है। अच्छा, ओम शांति।